आज हम चर्चा करेंगे भाजपा प्रवक्ता सुधांशु जी महाराज के कथन की, जो उनका कहना था कि नटराज की मूर्ति जो सर्न लेबोरेटरी के बाहर रखी हुई है, पार्टिकल फिजिक्स लैब के बाहर, वो उन्होंने रखी है सर्न ने, क्योंकि उनका साइंटिस्ट ऐसा कहता है कि ये यूनिवर्स, इसका बनना बिगड़ना उसी तरह है जैसे डांस ऑफ शिवा। तो शिव तांडव को वो एक इस ब्रह्मांड की रचना और फिर उसका चलना और उसका फिर नष्ट हो जाना, फिर क्रिएशन फिर डिस्ट्रक्शन, ये जो साइकिल है इससे तुलना करता है। ये कहना है सुधांशु जी महाराज का, और इस प्रकार की बातें वो करते रहते हैं। हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू धर्म की बातें होती हैं वो करते हैं। हालांकि वो प्रवक्ता हैं एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता नहीं लगते हैं, वो हिंदू धर्म के प्रवक्ता लगते हैं। हिंदू की अच्छाइयां बताते हैं, लेकिन हिंदू की क्यों बता रहे हैं? वो तो अपने पार्टी के प्रवक्ता हैं ना, उसकी बताने आए हैं। उसकी उपलब्धियां बताएं, उसके फेलियर्स बताएं, उसकी बातें नहीं करते हैं। वो हिंदुओं की अच्छी बातें करके उसके सारे फायदे हिंदू के खुद लूट लेते हैं, अपनी पार्टी को दे देते हैं। तो हिंदू ने जो भी अच्छा किया, हिंदू के लिए जो भी अच्छा हुआ, हिंदू के लिए हुआ ना। भाई तुम प्रवक्ता तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के हो कि हिंदू के हो? तुम धार्मिक प्रवक्ता हो क्या? तुम्हें किस शंकराचार्य ने अपॉइंट किया है? शंकराचार्य भी ये कह रहे हैं कि एक आतंकवादी को भाजपा ने शंकराचार्य घोषित किया है। देखो वीडियो पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी के, वो तो ये कह रहे हैं। भाई मैं तो सवाल पूछता हूं तुमसे, मैं भी स्वतंत्र पत्रकार हूं, मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं सुधांशु जी महाराज कि आप निश्चलानंद सरस्वती जी का जवाब दीजिए। आप फर्जी शंकराचार्य घोषित करते हैं कि नहीं करते हैं? आप किसी भी व्यक्ति को उठा के शंकराचार्य बोलते हैं कि शंकराचार्य जी, मीडिया में दिखता है शंकराचार्य जी, जलसे होते हैं वहां बुलाते हैं शंकराचार्य जी, उनको आप शंकराचार्य बना दिया और असली शंकराचार्य है उनको दबा दिया। तो जनता तो यही जानेगी कि यही शंकराचार्य हैं, नकली वाले वही असली हो जाएंगे, असली वाले कुछ रहेंगे ही नहीं। आप इसका जवाब नहीं देते। आप बात करते हैं हिंदू की, आपको बात करनी चाहिए भाजपा की। हिंदू ने ये किया, उसमें ये था, रामचंद्र जी पैदा हुए, नासा ने अपने प्लानिटोरियम सॉफ्टवेयर में डाला तो 7000 साल पहले की तारीख निकली कि उस समय रामचंद्र जी पैदा हुए थे। ऐसी स्थिति ग्रहों की उस समय थी। तो ये सब बातें करने की आपको जरूरत क्या है? आप धर्म का, रामायण का बखान करने आए हो? आप व्यासपीठ पर बैठे हो क्या कि कोई कथावाचक हो रामायण के? आप कौन हो? आप पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हो। आप अपनी बात करो ना। आप बताओ आपने कितना रोजगार दिया? आप बताओ कि आपने पसमंदा को आरक्षण दिया तो बाकी जिसके आपने वोट लिए उनको क्या दिया? आपने रोहिंग्या को दिल्ली में फ्लैट दे के बसाया। आपने कश्मीरी पंडितों को फ्लैट दिए आज तक अपने ही देश के लोगों को? इसकी बात करो ना आप। इसकी बात आप नहीं करते। आपने सुप्रीम कोर्ट में याचिका आई अल्पसंख्यक मंत्रालय और आयोग के लिए। आपकी पार्टी ने कहा हिंदू दबंग है, वो जीने नहीं देगा मुस्लिम को, इसलिए अल्पसंख्यक मंत्रालय हमें रखना है, वो होना चाहिए। यह मैं नहीं कह रहा हूं, पत्रकार संदीप कह रहा है। वो बहुत कुछ कहता है आपके बारे में। वो आप ही का पत्रकार था पहले, ये भी उसका कहना है कि मैं भाजपा की पत्रकारिता करता था, उसका सपोर्ट करता था मैं। लेकिन 2014 में जब मैंने देखा 15 के बाद से सपोर्ट करना छोड़ दिया। तो आप इन सब चीजों का जवाब दीजिए ना। आप वोटर किसके हैं? आप काम किसका कर रहे हैं? आप व्यासपीठ पर या तो बैठ जाइए, फिर पॉलिटिकल पार्टी की प्रवक्तागिरी छोड़ दीजिए, तब आप बात कीजिए। और जहां तक आपने वो नटराज की मूर्ति की बात की थी, ये आपको बता दूं कि क्योंकि उनका साइंटिस्ट ऐसा कहता है कि डांसिंग की जो है डांस ऑफ शिवा, ये कहता है, इसलिए उन्हें नहीं लगाई थी। ये कहता है उनका साइंटिस्ट। वो कब कहता था? वो मर खप गया, उनको पता भी नहीं है कौन उनका साइंटिस्ट था, उनको हमेशा याद नहीं रहता। जब रेफर करेंगे तभी कभी याद आएगा। और रेफर करके उन्होंने मूर्ति नहीं लगवाई थी। उन्होंने वो मूर्ति इसलिए लगवाई थी क्योंकि भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग ने उसको डोनेट किया था, दान दिया था सर्न लेबोरेटरी को। क्यों? आपने ये कहा था कि तुम्हारे यहां का साइंटिस्ट पार्टिकल फिजिक्स का एक पार्टिकल फिजिसिस्ट ऐसा कहता था, वही इबारत आपने उस मूर्ति के नीचे लिखवा के दी थी। तो क्या करते?
आपने कोई बड़ी सी मूर्ति दे दी है, अंदर तो आएगी नहीं, उसी को गेट के अपने प्रेमिसेस के गेट के अंदर पर बिल्डिंग के बाहर लगा दिया, वहां पे उन्होंने लगा के रख दिया शिव तांडव की नटराज मूर्ति। तो आप जो जनता को बरगला रहे हैं, तो बरगलाने वाली बात नहीं है, सीधी बात कीजिए ना कि हमने दान दिया था इसलिए उन्होंने रख लिया। क्या करते? क्या अपमान करते? लौटा देते? और क्या करते? गलत जगह रख देते? उन्होंने बाहर ही रखा हुआ है। आप ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनका साइंटिस्ट ऐसा कहता है, तो फिर वो मंगवाते ना, वो मंगवाते कि भाई हमारा साइंटिस्ट कहता है हमें ऐसी लाओ, वो खुद बनवाते। आपके परमाणु ऊर्जा विभाग ने उसको दान की है, आपके नहीं, भारत सरकार के। आप इस समय जरूर सरकार में बैठे हुए हैं, तो आप प्रवक्तागिरी करो, अपनी पार्टी की करो, आप हिंदू धर्म की ना करो। आप धर्म के प्रवक्ता नहीं हो, आप किसी भी धर्म पीठ पे नहीं बैठे हुए हो, आप एक पॉलिटिकल पार्टी में बैठे हुए हो, राजनीतिक दल में बैठे हो। आपका काम है राजनीति करना, और राजनीति कैसी होती है ये अन्ना हजारे ने बता दिया था केजरीवाल को से संवाद करते समय, कि क्यों उन्होंने कहा था मैं इस राजनीति में नहीं आना चाहता। कौन सी राजनीति कही थी? डैश राजनीति कही थी। तो आप राजनीति की बातें करो, धर्म की बातें ना करो, राजनीतिक जवाब दो, राजनीतिक आप घोषणाएं करो, समझाओ, एक्सप्लेन करो। हिंदू धर्म एक्सप्लेन ना करो, क्योंकि आप करते भी नहीं हो, उसमें भी आप उसका क्रेडिट आप अपनी पार्टी को देते हो। या तो कह दो पहले ही खुले तौर पे कि हमारी पार्टी कोई हिंदू का कोई भला नहीं करती है और ये हिंदू इतने अच्छे थे, तब तो मान लेंगे। वरना आप ये बताओ ना हिंदुओं के लिए क्या किया। पत्रकार संदीप रोज बता रहा है आपने हिंदुओं के लिए गलत क्या किया, आप बता दो अच्छा क्या किया, आप बताओ, आप जवाब दो ना। आपसे एक पत्रकार जब पूछ रहा है, आपके बारे में इतना कुछ बोल रहा है, आप जवाब दे पाए आज तक? आज तक नहीं आप जवाब दे पाए। आप बात करते हो, झूठ बोलते हो नटराज मूर्ति कि उनका साइंटिस्ट ऐसा कहता है। वो कहता था इसलिए, लेकिन लगाई नहीं थी। लगाई इसलिए थी कि आपने दान कर ही दी थी, तो कहां डालते मूर्ति को? रखना तो था ही ना। तो सीधी बात कीजिए, यह है आपका सच। आपने उसको घुमा के ऐसे कह दिया कि जनता हिंदू खुश होंगे, हमारी बात, आप उनकी बात कह रहे हैं, लेकिन नियत आपकी है अपनी पार्टी को वोट दिलाना। आ जाते अलग से, माफी मांगते कि मुझसे गलती हुई, जो मैंने राजनीतिक बातें जुमलेबाजियां की, अब मैं हिंदू धर्म के लिए बात कर रहा हूं। वो राजनीति भूल जाओ, राजनीति तो राजनीति होती है। जैसे अन्ना हजारे ने जो कहा था वो बोलो, उसके बाद अब अपनी बात रखो, तब तुम्हारी नियत अच्छी है, सही है। बाकी जो सारी बातें कह रहे हो, हाँ सही हैं, अच्छी बातें हिंदू की हैं, लेकिन उसका लाभ तुम्हें क्यों? तुमने क्या किया हिंदुओं के लिए ये बताओ ना। मंदिर बनवाया तुमने, मंदिर बनवाया, मंदिर बिल लाए संसद में, मंदिर बिल लाए, मंदिर बिल पास किया, वोट लिया था कि बिल पास करेंगे सांसद, विधायक की राज्य में केंद्र में दोनों जगह लाओ, दोनों जगह आ गए। राज्य में बिल पास किया या केंद्र में पास किया? कहां पास किया? सुप्रीम कोर्ट ने जब जाकर मंदिर बनवा दिया तुमसे झपट्टा मार के, तो माफी भी नहीं मांगी, उल्टा ये कहा हमने कहा था, हमने बना दिया। अरे कहा था तुमने, बनाया तुमने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने। क्या तुम सुप्रीम कोर्ट हो गए हो? तो फिर तुम कह दो कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कह दो तुम सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता हो, ये कह के आया करो मीडिया में। 100 की सीधी बात किया करो, जुमलेबाजी नहीं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सही चीजें सही सेंस में आगे बढ़ती रहें और जुमलेबाजियां, फर्जी बातें पीछे छूट जाएं।